परसों 205 विद्यार्थियों को राजस्थान से जहाज़ों में भरकर सरकारी खर्चे के ऊपर लद्दाख लाया गया और आज भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि 325 के करीब विद्यार्थियों को कोटा से जम्मू कश्मीर लाया जा रहा है। अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन उन गरीबों का क्या जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दूर की रियासतों में गए थे और अब वहां फंसे हुए हैं। खाने को मुश्किल, रहने को मुश्किल, दवाई की मुश्किल, बीमार हालात में मुश्किल, लेकिन उनका हाल जानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। नारे तो बड़े बड़े दिए जा रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए जा रहे हैं जो चलते ही नहीं है, और अगर चलते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता उन लोगों को जो बाहर फंसे हुए हैं। बहुत मुसीबत में है, मैं बार बार कह रहा हूं। उनके परिजन उनसे भी ज्यादा मुश्किल में है। उनके परिवार के सदस्य जो हैं वो रोजी रोटी के लिए मोहताज हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परिवार का कमाई करने वाला सदस्य बाहर मुसीबत में फंसा हो, उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती है, यह भी सरकार जो है शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रही है। वो लोग कैसे चैन से बैठ सकते हैं जिनका परिवार का सरगना जो है वो मुश्किल हालात में बाहर फंसा हुआ हो। नरेंद्र मोदी जी, आपसे एक बार फिर हम गुहार लगाना चाहते हैं। बड़े बड़े लोगों को जहाजों में बिठाकर तो वापस लाया जाता है, उनको घरों तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारी रियासतों में लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे लोगों को भी वापस लाइए। ये जो जम्मू कश्मीर में मजदूर तबका है, ये इसलिए बाहर गया क्योंकि यहां संसाधन नहीं थे परिवार का पालन पोषण करने के लिए, मजबूरी में बाहर गए। अब आकर इनको अपनी फसल भी लगानी है, उस फसल से भी ये वंचित रह जाएंगे। हमने अपना धरना प्रदर्शन इसलिए यहां जारी रखा हुआ है कि जब तक इन मजदूर भाइयों को नहीं लाया जाता, पैंथर्स पार्टी इनके लिए यहां लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी। कोई भी कुर्बानी पैंथर्स पार्टी इनके लिए देने के लिए तैयार है। बड़े बड़े लोगों के लिए बात करने के लिए तो बहुत सारे लीडर हैं, लोग हैं, लेकिन मैं मजदूर भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि कोई आपकी बात करे ना करे, लेकिन हर्षदेव तब तक आपके लिए लड़ता रहेगा जब तक आपको वापस नहीं लाया जाता। यह समझ लीजिए कि ये पटका नहीं बांधा है मैंने, ये कफन बांधा है। आपको वापस लाने के लिए कोई भी कुर्बानी देंगे, लड़ेंगे इस सरकार से, केंद्र से। जब तक आपको वापस नहीं लाया जाता, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, तब तक आपके लिए लड़ते रहेंगे। इसी तरीके से चैन से नहीं बैठेगा हर्षदेव, यह आपको यकीन दिलाना चाहता है। जब तक आपको वापस अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार के पास नहीं पहुंचाया जाता। और आपसे भी यह कहना चाहता हूं कि अपना धैर्य मत खोएं। मैं जानता हूं कोई समझे इस बात को या ना समझे कि आप बहुत मुसीबत में हैं, लेकिन अपना धैर्य बना के रखें। हम आपके साथ हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप वापस नहीं आ जाते। आप घबराइए मत। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपका यह सिपाही अकेला काफी है और आपको वापस अपने घरों तक पहुंचा कर रहेगा। यह मैं आपको यकीन दहानी आज के दिन यहां से देना चाहता हूं।